हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिज्ञा ट्रेवल व्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप लेह लद्दाख जाने का अपना टूर प्लान कर रहे हैं, आप जाने की इस साल योजना बना रहे हैं, तो लेह लद्दाख की जो राजधानी है लेह, वहां पहुंचने का एक और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, वो है श्रीनगर लेह हाईवे। दोस्तों, श्रीनगर लेह हाईवे भी बहुत ही खूबसूरत हाईवे है और मैं ये कहूंगी कि इस पूरे हाईवे में एक जोजिला पास वाला जो पैच है वो ही थोड़ा सा खराब है और खतरनाक है। इसके अलावा बाकी जो पूरा रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा रास्ता है। मनाली लेह हाईवे की तुलना में जो श्रीनगर लेह हाईवे है वो हाईवे बहुत ही खूबसूरत है। और एक कारण ये होता है कि बहुत सारे लोग श्रीनगर लेह हाईवे से लेह लद्दाख में एंट्री करते हैं और पूरा घूमने के बाद में मनाली लेह हाईवे से वापस लौट जाते हैं। तो इससे पूरा सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है और आप दोनों रोड्स को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप श्रीनगर लेह हाईवे पर आगे चलते हैं और लद्दाख की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं। और जब आप धीरे धीरे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो आपकी बॉडी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो हाई एल्टीट्यूड है, उसके हिसाब से अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेती है। आप उसके हिसाब से अडॉप्ट हो जाते हैं और आपको AMS जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है। क्योंकि जब हम ऊंचाई वाले एरिया में पहुंचते हैं तो वहां पर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो AMS का खतरा है वो जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उसका हमें खतरा कम रहता है। तो जब हम श्रीनगर लेह हाईवे से लेह लद्दाख जाते हैं तो AMS का खतरा कम बना रहता है। तो श्रीनगर लेह हाईवे भी बहुत ही खूबसूरत रोड है। श्रीनगर से ये हाईवे पहाड़ों, जंगलों, नदियों, पुलों और कई पासेस से होकर गुजरता है। इस पूरे हाईवे पर आपको 3 पासेस मिलेंगे और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे शहर मिलेंगे। बहुत सारी जगह है इस हाईवे पर विजिट करने के लिए। तो आगे मैं डिटेल में आपको उन सारी जगहों के बारे में बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी आगे कोई वीडियोस में डालूं आपके लिए चैनल पर वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अभी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो हाईवे है इसकी पूरी लंबाई है 421 किलोमीटर और श्रीनगर लेह हाईवे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को लेह लद्दाख के लेह से जोड़ता है। 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी उस टाइम पाकिस्तान ने इसी नेशनल हाईवे को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कारगिल पर हमला कर दिया था। आसपास के पहाड़ों पर धोखे से घुसपैठ करके कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने अपने शौर्य और पराक्रम से इन घुसपैठियों को परास्त कर दिया था और इस NH1 श्रीनगर लेह हाईवे को सुरक्षित कर लिया था। इस हाईवे पर मौजूद जो कारगिल वॉर मेमोरियल है उस जगह से आप उन घाटियों को भी देख सकते हैं, उन पहाड़ों की चोटियों को भी देख सकते हैं जहां से कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठ करके इंडिया पर वो घुसने की कोशिश करी थी उन्होंने। श्रीनगर के आगे जब हम बढ़ते हैं तो कश्मीर की सुंदर वादियां हमारा इंतजार कर रही होती है। गर फिरदौस बर रोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर वैली के खूबसूरत नजारों को देख करके अमीर खुसरो की ये पंक्तियां तो आपकी जुबान पर आ ही जाएंगी। जैसे ही आप श्रीनगर को क्रॉस करके और आगे बढ़ते हैं, इस खूबसूरत रोड्स के जो नज़ारे हैं, जो यहाँ की खूबसूरत वादियां हैं, वो बहुत ही मनमोहक लगती हैं और आप बस देखते रह जाते हैं। श्रीनगर से 81 किलोमीटर की दूरी पर है सोनमर्ग। सोनमर्ग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। ये सिंध नदी, इसको सिंधु नदी ना समझे, सिंध नदी की घाटी पर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। सोनमर्ग में आपको फेमस थाजीवास ग्लेशियर मिलेगा
और अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो बालटाल बेस कैंप है उसका रास्ता भी सोनमर्ग से थोड़ी ही दूरी पर 15 किलोमीटर की दूरी से शुरू होता है। आप चाहें तो एक नाइट सोनमर्ग में रुक करके और यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। इस हाईवे पर भी आपको हाई माउंटेन पासेस मिलेंगे और कई सारी मोनेस्ट्रीज मिलेंगी आपको जब आप आगे बढ़ेंगे इस हाईवे पर। लेकिन मनाली लेह हाईवे की तुलना में यह आपको बहुत ही अच्छे रोड्स आपको इस हाईवे पर मिलेंगे। सोनमर्ग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस हाईवे का फर्स्ट पास मिलेगा जोजिला पास। जोजिला भी एक हाई माउंटेन पास है जो कि लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास में स्थित है। और दोस्तों ये पास जो है ये इस पास को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जोजिला एक सिंगल पास है इस पूरे हाईवे पर जो कि काफी टफ है और इसके टॉप पर का जो 10-15 किलोमीटर का जो रास्ता है वो भी बहुत खराब कंडीशन में रहता है। ये काफी रिस्की और डेंजरस पास भी है। इस पास को पार करने के बाद आप लद्दाख में प्रवेश कर जाएंगे। सोनमर्ग से जोजिला पास होते हुए आप जब जोजिला पास क्रॉस कर देंगे तो वहां से 62 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत टाउन मिलेगा, वो है द्रास। द्रास इंडिया का कोल्डेस्ट हिल स्टेशन है जो कि गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहलाता है। 10,800 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड द्रास वर्ल्ड का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है और सर्दियों में तो यहाँ पर टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिलेगा कारगिल वॉर मेमोरियल। ये इस हाईवे पर लोकेटेड मस्ट विजिट प्लेस है। आप कुछ देर रुक करके यहाँ जरूर विजिट कीजिए। कारगिल वॉर मेमोरियल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी उस युद्ध की स्मृति में भारतीय सेना द्वारा निर्मित एक युद्ध स्मारक है। अपनी सेना द्वारा निर्मित इस वॉर मेमोरियल का नजारा आपके दिल को बहुत ही अधिक देशभक्ति और सेना के जवानों के प्रति कृतज्ञता से भर देता है। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है श्रीनगर लेह हाईवे पर। आपको यहाँ रुककर इस प्लेस पर जरूर विजिट करना चाहिए। कारगिल वॉर मेमोरियल घूमने के बाद लगभग आपको 1-8 घंटे का टाइम लगेगा। आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं। वॉर मेमोरियल से लगभग 54 किलोमीटर की दूरी पर है कारगिल। कारगिल भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है। सुरु नदी के किनारे बसा हुआ ये कारगिल एक बहुत ही फेमस जगह है। खासतौर पे कारगिल वॉर के बाद में शायद पूरा देश ही कारगिल नाम को पहचानने लगा था। और यहाँ पर आपको रुकने की बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। तो कारगिल में भी आप यहाँ पर बीच में रुक सकते हैं। कारगिल क्रॉस करके कुछ दूरी पर आपको एक गांव मिलेगा, छोटा सा टाउन है मुलबेक। यहाँ पर आपको मैत्रेय बुद्धा की 30 फीट की मूर्ति देखने को मिलेगी जिसे कि पत्थर के एक विशाल स्लैब के ऊपर उकेरा गया है। ये चूना पत्थर पर तराशा गया मैत्रेय बुद्धा का एक पूरा स्टेचू है और यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है जो कि लगभग 800 साल पुराना है ये स्टेचू बुद्धा का। आप यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ देर रुक करके और अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। मुलबेक से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर और 27 मिनट की ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस हाईवे के दूसरे पास के टॉप पर, वो है नमीकला टॉप। तो जैसे ही आप कारगिल क्रॉस करते हैं आपको पूरा बुद्धिस्ट कल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको लगभग हर घर में यहाँ पर बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग देखने को मिलेंगे, स्तूपास देखने को मिलेंगे और लद्दाख में तो आपको बहुत सारी मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। इस हाईवे पर भी आपको बहुत सारी मोनेस्ट्रीज मिलेंगी, मैं आगे आपको बताऊंगी। नमीकला से लगभग 33 किलोमीटर दूरी पर और लगभग 30-40 मिनट की ड्राइव करने के बाद जो नेक्स्ट पास आता है इस हाईवे पर वो है फोट्यूला टॉप। इन दोनों ही पासेस पर बहुत ही तेज हवा चलती है, ये बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ पर ठंडा मौसम भी बहुत रहता है। इन दोनों ही टॉप्स पर आप कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे ज्यादा यदि आप रुकते हैं तो आपको यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है।
आगे हम इस हाईवे पर बढ़ेंगे। फोटियोला टॉप से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है लामायरू। रोड से ही आपको बहुत ही अजीबोगरीब चट्टानें देखने को मिलेंगी जो कि बिल्कुल चंद्रमा की सतह से मिलती जुलती है। इसलिए इस जगह को मूनलैंड भी कहा जाता है और इसे लामायरू मूनलैंड्स भी कहते हैं। यहाँ पर आप ये पूरे हाईवे से ही देख सकते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब चट्टानें हैं। इसके अलावा लामायरू में एक बहुत ही प्राचीन मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है लगभग 3571 मीटर। ये लद्दाख की काफी पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है। तो यहाँ पर आप कुछ देर रुक करके और इस मोनेस्ट्री पे विजिट कर सकते हैं। इन चट्टानों को तो आप हाईवे से ही देख लेंगे। और इसके अलावा आप इस मोनेस्ट्री की ऊंचाई पर पहुंच करके और यहाँ के आसपास के पहाड़ों के खूबसूरत और मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। लामायरू से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर और एक आध घंटे की ड्राइव करने के बाद आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे आलची। और आलची में भी आपको एक मोनेस्ट्री मिलेगी। सिंधु नदी के तट पर लेह से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित है आलची और ये लगभग 1000 साल पुराना मठ है। इसकी दीवारों पर बहुत ही शानदार वॉल पेंटिंग्स आपको मिलेगी। इसकी एक वॉल पर बुद्ध के हजारों लघु आकार के चित्र भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो कुछ देर आप यहाँ पर भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस पूरे हाईवे पर आपको छोटे छोटे जो टाउन मिलेंगे, जो गांव मिलेंगे, वहां पर आपको होम स्टेज मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर छोटे होटल ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। तो इस पूरे हाईवे पर ही आपको खाने और ठहरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आलची मोनेस्ट्री के 21 किलोमीटर दूरी पर और लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद में है लिकिर मोनेस्ट्री। भी लद्दाख की पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है जो कि लेह से 52 किलोमीटर की दूरी पर है और लिकिर नाम के गांव में स्थित है। यहाँ पर सोने से बनी हुई मैत्रेय बुद्धा की 75 फीट की बड़ी बैठी हुई मूर्ति है जो कि काफी फेमस है। यहाँ पर हॉल की दीवारों पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स मिलेगी आपको देखने के लिए। कुछ देर आप यहाँ पर भी रुककर विजिट कर सकते हैं। इस हाईवे पर नेक्स्ट प्लेस आपको मिलेगी छोटा सा गांव निम्मू और निम्मू से 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा संगम स्थल। ये जो संगम स्थल है ये लद्दाख में सिंध और जंस्कार नदियों का संगम है। जो संगम जगह है, जो जंस्कार और सिंधु नदी का संगम स्थल है, ये लेह से 35 किलोमीटर पहले है। इस पॉइंट पर आपको दो नदियां अलग अलग मिलते हुए देखी जा सकती हैं। सिंध नदी चमकदार नीले रंग की दिखाई देगी और वहीं जंस्कार नदी जो है वो उसका कलर मैला हरा सा दिखाई देता है। ये एक बहुत ही शानदार स्थल है। आप यहाँ पर कुछ देर रुक करके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस संगम स्थल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल जो है ये लद्दाख की काफी पॉपुलर जगह है और 14,000 फीट की हाइट पर ये जो मैग्नेटिक हिल है ये देश के सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक है। ये पहाड़ी ग्रेविटी के विपरीत वाहनों को अपनी ओर खींचती है। वैसे यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ आपकी आंखों का ऑप्टिकल इल्यूशन है या फिर भ्रम पैदा करता है, जो कि यदि वो सड़क नीचे की ओर जाती है लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि वो ऊपर की ओर जा रही है। तो नीचे की जो सड़क जाती है वहां पर आप जब आपकी गाड़ी न्यूट्रल में भी होती है तो अपने आप गाड़ी नीचे बढ़ती जाती है, जब क्योंकि वहां पर ढलान ही होता है एक्चुअली में। दोस्तों मैग्नेटिक हिल पर आप यहाँ पर एटीवी बाइक राइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एटीवी बाइक राइडिंग भी करवाई जाती है। तो कुछ देर आप यहाँ पर मैग्नेटिक हिल पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक हिल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। ये यहाँ पर बहुत ही पवित्र और काफी प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है, जहां पर गुरु नानक देव जी ने एक राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। तो कुछ देर आप गुरुद्वारा पत्थर साहिब में रुक सकते हैं, वहां पर रुकिए, वहां मत्था टेकिए और फिर आगे अपनी जर्नी लेह के लिए शुरू कर दीजिए। गुरुद्वारा पत्थर साहिब से दोस्तों लेह की दूरी है 21 किलोमीटर और इस दूरी को पूरी करने में लगता है 20 मिनट।
सो फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में मैंने श्रीनगर लेह हाईवे की पूरी डिटेल आपको बताने की कोशिश की है और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए ट्रेवल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेकर आते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।